dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here a very important topic, which foods can make you old. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी 5 फूड्स कुछ ऐसी हैं जिनको हमें आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज और पर्टिकुलरली 50 के बाद अपनी डाइटरी हैबिट्स में इनको जो है चेंज करना है और इनको अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना, क्योंकि इससे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जो बॉडी का टर्गर है वो लूज होने लगता है और जो हमारी स्किन है ड्राई होने लगती है। तो उससे जो बुढ़ापा है वो वक्त से पहले चेहरे पर और बॉडी पे नजर आने लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी डाइट में शामिल है फ्रेंच फ्राइज, यानी कि जितने भी पोटैटो को हम फ्राइड शक्ल में लेते हैं, जो मोर प्रोबेबली चिप्स हैं और फ्राइज की शक्ल में होते हैं, इनको अवॉइड करें और कोशिश करें कि वो जिस तेल में बार बार पक रहे हैं उस तेल को आप कॉन्टिन्यूसली जो है मुसलसल उसको तब्दील करें। और बेहतर तो यही होता है कि इसको आप अपनी डाइट में लें ही ना, क्योंकि ये जो है हमारे जो डीएनए लेवल पर जाके हमारी जो बॉडी के जो हमारा स्ट्रक्चर है ये उसको ख़राब करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हमारी फूड में आती है वो आती है वाइट शुगर, यानी कि जो शुगर है उससे जो पेशेंट की वैसे भी विद एज जो है उसकी जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो कम होने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। और ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं इनका स्किन टर्गर बहुत तेज़ी से ख़राब होता है और उसकी वजह से जो पेशेंट है बाज़ का डायबिटीज़ और ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ट्राई करें कि वाइट शुगर को भी जो है अपनी डाइट में से कट ऑफ करें, क्योंकि ये जो है आपकी अर्ली जो है ये आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा सकता है। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है, इसमें जो है हमारे मार्जरीन आते हैं, यानी कि बटर जो है वो बहुत बेहतर है बानिस्बत मार्जरीन के, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है। यह बर्गर्स में, पिज़्ज़ाज में और इस किस्म की फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसको जो है डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है और ये जो है हमारे स्किन को पर्टिकुलरली जो है ना लटका देता है और ये एक बिल्कुल भी जो है हेल्दी फूड में शामिल नहीं है। तो ट्राई करें कि जो मार्जरीन है इसको भी आप अपनी डाइट का हिस्सा आफ्टर 50s बिल्कुल इसको जो है ना आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आती है वाइट ब्रेड। जो वाइट ब्रेड है उसकी निस्बत बेहतर यही होता है कि आप गंदम की रोटी लें, क्योंकि उस या चौकर का जिसको हम आटा कहते हैं वो इस्तेमाल करें। वाइट ब्रेड जो है वो उसमें सॉल्ट भी शामिल होता है, उसमें जो है शुगर का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है, जो कि फिर उसको बाद में डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है। तो बेहतर है कि जो वाइट जो ब्रेड है उसको भी आप जो है ये मैदे की जितनी भी इकसाम है इससे आप परहेज करें। एंड फिफ्थ एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा एक डाइट है जिसपे हर डॉक्टर की तकरीबन अपनी ही राय है, और वो है डाइट जो है आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दूध। अब जो फ्रेश मिल्क है वो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, अगर वो मिल भी जाता है तो उसमें आजकल जानवरों को कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसमें भी जो है ईस्ट्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है और वो भी एक हेल्थ के लिए कि अच्छी चीज़ नहीं है। और जो डब्बा फीड है या जिनको हम आम हमारी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मिल्क बना रही हैं, फार्मूला मिल्क, और उसमें फिर दही भी शामिल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर आपके सामने आपके घर की अपनी कोई जानवर है, जैसे बफेलो है, काऊ है, तो उसका तो आप मिल्क ले सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप मुसलसल डब्बा फीड ले रहे हैं या आप इस तरह की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, तो फिर वो भी नेचुरली अर्ली एजिंग की तरफ चली जाती हैं और उससे जो चेहरे पे रिंकल्स आते हैं और स्किन जो है वो ख़राब होने लगती है। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ कि इन 5 फूड्स को अपनी डाइट में से ज़रूर कट ऑफ करें, तो उससे जो है आपकी स्किन और आपकी जनरल हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।